अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली अब्बास और जी मेरा यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी विद अली अब्बास। इस चैनल पे आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स भी मिलेंगे और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ भी, जो कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर आप सोचें क्या होगा। आप मुझे पहले आप अपने माइंड में ये बिठा लेंगे इसका आंसर क्या है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर ये है कि जू जियोग्राफी जो कि हमारे पास है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर इज कॉल्ड जू जियोग्राफी। फिर हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो है हमारे पास इनाटोमी। हिस्टोलॉजी तो टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हिस्टोलॉजी तो इसका नहीं आ सकता। इसका आंसर है एनाटमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ स्पीशीज आइडेंटिफाइड सो फार इज। तो ये तो एक रट्टे वाला एमसीक्यूज है, ये भी एक बोर्ड पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर है 2.5 मिलियन। और फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस कार्ड इसका आंसर है हमारे पास एवोल्यूशन, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। यानी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो उसको हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन कहेंगे। अच्छा, हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो आप सोचें फॉसल तो इसका हो ही नहीं सकता, टिश्यूज़ भी नहीं हो सकता, इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास चार्ली, जो कि डेवलपमेंट है। तो एमसीक्यूज़ हल करते वक्त आप जो है ना, सबसे ये भी एक ट्रिक है कि बंदा जो है ना यानी कि ऑप्शन स्किप करे, तो बाकी जो ऑप्शन बच जाए तो उसका आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास है, जो कि ये भी एक रट्टे वाला है। ये यहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज बोर्ड के आए हैं। इन ह्यूमन बॉडी अमाउंट ऑफ फास्फोरस इज, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ फास्फोरस हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास 1% है। और सेवन्थ एमसीक्यूज है मैमल्स बिकेम डोमिनेंट इन, यानी मैमल्स बिकेम किस, यानी किस के अंदर जो है ना मैमल्स जो है ना डोमिनेंट है, वो हमारे पास ऑप्शन बीटा जो है, जो कि ट्रू है, वो है कैनेजोइक पीरियड। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआन्स एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड। वो हमारे पास क्या है, देखें। अब पैरासिटोलॉजी की बात करें तो पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट्स की बात हम करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कोई हम बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह की तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो बात करते नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं करते। तो सबसे जो यानी कि बेस्ट ऑप्शन है यहाँ है माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोब्स हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआन, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई, ये क्या है, माइक्रोब्स हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी है इसका आंसर। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड। अच्छा, द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड, तो हम पहले मैं आपको ऊपर बता के आ चुका हूँ कि पैरासिटोलॉजी जो कि हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ पैरासाइट है। अब पैलेंटोलॉजी देखें तो फॉसल्स के बारे में, हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी जो कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में है। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा पैरासिटोलॉजी, जो कि डेल्टा है। अच्छा, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है द नंबर एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन प्लेस इज कॉल्ड। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन प्लेस इज कॉल्ड, जो कि हमारे पास क्या है, इसका आंसर बायोडाइवर्सिटी है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 11 द मसल्स ऑफ स्टमक आर ऑफ विच टाइप, यानी स्टमक के अंदर जो मसल्स की टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स है उसके अंदर है, स्केलेटल है, स्मूथ है, कार्डियक है, या ऑल ऑफ दीज हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है स्मूथ मसल, जो कि हमारे स्टमक के अंदर जो है ना स्मूथ मसल्स हैं। ये आप जो है ना, आप जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे ना तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 16 है, तो वहाँ पे भी कंपैरिजन है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि स्मूथ मसल, जिसमें स्टमक के अंदर जो है ना स्मूथ मसल्स हैं। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआन्स एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स आर। अब इनकी परसेंटेज क्या है, ये काफ़ी, ये जब आप बुक पढ़ेंगे या किसी हेल्पिंग बुक से पढ़ेंगे तो यहाँ जो परसेंटेज है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें कहता है कि फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआन्स और वेरियस प्रोकैरियोट्स के अंदर परसेंटेज क्या है, तो वो उनकी परसेंटेज हमारे पास है 9.4%, जो कि हमारे पास चार्ली आंसर है। अब
वही 13 देख लें, वही कह रहा था कि जहाँ ये जो है ना, ये एमसीक्यूज जो है ना एक साथ ही हैं दोनों। द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स इज, अब वो नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स वो हमारे पास क्या है, इंसेक्ट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारे पास क्या है 53.1। 12 एमसीक्यूज का क्या था 9.4% और 13 का क्या है नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स जो कि हमारे पास क्या है 53.1। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 14 है कि द रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इज। अब ये सोचें कि रीजनिंग है, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक टू जनरल नहीं है, जनरल टू स्पेसिफिक। क्या इसका डिडक्टिव आएगा या इंडक्टिव आएगा? तो ये दोनों, ये जो एमसीक्यूज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंदा यहाँ भूल जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि इन दोनों में यही फ़र्क है, एक में है स्पेसिफिक टू जनरल, एक में है जनरल टू स्पेसिफिक, तो इन दोनों में बंदा कंफ्यूज होता है। तो इसको किस तरह याद करें? तो इसको इस तरह याद करें कि अगर कोई चीज़ जनरल टू स्पेसिफिक है तो डिडक्टिव है। आपको इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, इसको इस तरह याद करें। अब डी है, डी डिडक्टिव है और जी जनरल है, तो इसको डी जी से याद कर लें। यानी अगर जनरल पहले है तो इट्स मीन डी आएगा, डिडक्टिव आएगा। तो इसका आंसर क्या है? अल्फा इज द बेस्ट आंसर। हाँ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये अगर कोई एमसीक्यू पूछ लूँ कि द रीजनिंग फ्रॉम दी स्पेसिफिक टू जनरल, तो फिर आप क्या कहेंगे? इंडक्टिव कहेंगे। जब आपको एक चीज़ का पता चल गया कि डी जी है, यानी कि डी से डिडक्टिव, जी से जनरल, तो आप डिडक्टिव लगाएंगे, इंडक्टिव नहीं लगाएंगे। इंडक्टिव उस वक्त लगाएंगे जब आप स्पेसिफिक से जनरल में जाएंगे। 15 एमसीक्यूज है हमारे पास। 15th एमसीक्यूज है कि द मोस्ट रिसेंट इरा इज, ये भी ऑलमोस्ट 4 से 5 बोर्ड पेपर्स में आया हुआ था कि द मोस्ट रिसेंट इरा वो हमारे पास क्या है? कैनोजोइक है, जो कि हम पहले पढ़ के हैं, जहाँ हमने पढ़ा था कि मैमल्स जहाँ पे डोमिनेंट है। तो ये इसका आंसर क्या है कि मोस्ट रिसेंट इरा हमारे पास क्या है? कैनोजोइक है। चार्ली इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 16 है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ह्यूमन बीइंग इज। अब देखें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर अब सोशल बिहेवियर की बात आ रही है तो मॉलिक्यूलर भी नहीं हो सकता इसका आंसर, ह्यूमन बायोलॉजी भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर क्या है? चार्ली, जो कि हमारे पास सोशल बायोलॉजी है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 17 है हमारे पास द अमाउंट ऑफ सोडियम बाय वेट इन द ह्यूमन बॉडी इज। ये काफ़ी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यानी कि बोर्ड पेपर्स में आपको ये मिलेगा। द अमाउंट ऑफ सोडियम बाय वेट इन द ह्यूमन बॉडी इज, जो कि हमारे पास है 0.15। चार्ली इज द राइट आंसर। अगर मैं आपसे पूछ लूं अगर सोडियम की जगह अगर यहाँ पोटाशियम हो तो उसका आंसर क्या आएगा? वो उसका आंसर आएगा 0.35%। अच्छा, 18 पे वही एमसीक्यू आ गया जो मैं आपसे पूछ रहा था कि द परसेंटेज ऑफ पोटाशियम कि हमारे पास जो है ना पोटाशियम है इन दी ह्यूमन बॉडी इज, वो हमारे पास क्या है? 0.35%, जो कि हमारे पास चार्ली इज द राइट आंसर। 19 की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो, एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो। अब स्टार्च नहीं, माइक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन माइक्रो मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड तो माइक्रो हो गए, लेकिन प्रोटीन तो माइक्रो है। सेलुलोज, ये भी हमारे पास क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक एमसीक्यूज है जो कि सबसे इजी एमसीक्यूज है, ये भी आया हुआ था एक आध बोर्ड पेपर में कि द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। मैं आपको कहता हूँ जब भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं ना, तो आप वीडियो को एक दफ़ा स्टॉप कर लें, एक कंप्लीट पेज को देख लें, वहाँ पर एक यानी पेज उठाएं, एमसीक्यू जो है ना उनके आंसर लिखते जाएं, तो आप चेक करें कि आपके कितने एमसीक्यू सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस उस वक्त करें जब आप एक चैप्टर कंप्लीटली पढ़ चुके हों, ताकि फिर आप जो है ना उस उन एमसीक्यूज को सही तरह यानी कि उनको हल कर सकेंगे। वरना आप डिसअपॉइंट होंगे कि मेरे इतने गलत हो गए, मेरे इतने गलत हो गए। नहीं, पहले आप चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ें, ये सोचें कि अब इसमें कोई कमी कोताही नहीं है, फिर आप जो है ना इस मेरे यूट्यूब चैनल से जो है ना चैप्टर वाइज के एमसीक्यूज इधर से ले लें, तो इधर से आप जब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपके जो है ना मैक्सिमम एमसीक्यूज सही होंगे। अभी हमारे पास है द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब हमारे पास 21st एमसीक्यूज है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। अब देखें हिस्टोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, हम पीछे पढ़ के हैं। माइक्रोब्स हैं हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोआन्स हैं, हमारे पास फंजाई हैं, एल्गी हैं, तो वो तो माइक्रोबायोलॉजी की बात हो गई। बैक्टीरियोलॉजी क्लियरली हमें पता है किस चीज़ के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। वीरोलॉजी जो कि आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 में जाके, तो वीरोलॉजी का स्टडी ऑफ वायरसेस। अब हमारे पास एक ही आंसर बच गया, वो क्या है?
हिस्टोलॉजी। तो मैं यही चीज़ कह रहा था, स्किपिंग, एलिमिनेशन जो कि बेस्ट मेथड है एमसीक्यू हल करने के लिए। जब आप ऑप्शन आपके पास 4 हो तो अगर 2 से 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो 4th ऑप्शन आपका क्लियरली है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ से भी काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं कि इन ह्यूमन बॉडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज, ठीक है, वो आप यहाँ गैस करें कि क्या आंसर इसका आएगा, 50% आएगा, 65% आएगा, 70% आएगा या 40% आएगा। तो इसका आंसर क्या हमारे पास आएगा, 65%। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है। हाँ, अगर मैं अमाउंट ऑफ कार्बन की बात करूँ तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, वो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका 18 आएगा, जो कि यहाँ पे 18 नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन की हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 65% आएगा। 23rd एमसीक्यू हमारे पास है, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब फंक्शन की बात वो कर रहे हैं। अब देखें, इकोलॉजी है वो तो हमारे पास इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप है। एनाटॉमी हम पढ़ के आए, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका क्लियरली क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। अब अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो वो हमारे पास क्या फंक्शन है। अब एलिमिनेशन मेथड से इसका हमें पता चल गया कि इसका आंसर बीटा है, फिजियोलॉजी इज द राइट आंसर। अब हमारे पास है 24 जो कि हम पहले बता रहा था कि इन ह्यूमन बॉडी अमाउंट ऑफ कार्बन इज। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन क्या है, तो अमाउंट ऑफ कार्बन हमारे पास है 10%, ठीक है, जो कि मैं आपको बताया। लेकिन यहाँ पे जो है ना मिस्टेक है, लेकिन इसका आंसर जो है ना वो अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी द अमाउंट ऑफ कार्बन इज 10%, यहाँ जो कि मिस्टेक है, ये गलत है। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18%, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो सॉरी, उसका आंसर क्या है, 18% है। उसके बाद हमारे पास है 25 पे, यानी कि आप ये माइंड में रख लें कि ये जो हमारे पास है 18 एमसीक्यूज है, 24 एमसीक्यूज है, इसका आंसर हमारे पास क्या है, 18 है, जो कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है। अच्छा, 25 पे हम आते हैं, लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। यानी आप इसको सोचें कि लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे, सेल कहेंगे, डीएनए कहेंगे या प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, तो वो हमारे पास आंसर है। आप सोचें आपने क्या लगाया होगा, करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर इज द प्रोटोप्लाज्म। 26 हमारे पास है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, क्या आंसर है हमारे पास, बीटा इज द राइट आंसर, जो कि 10% है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए 3 एमसीक्यू आप पढ़ के हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ पोटाशियम, ये यानी कि आप परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, सोडियम, ये चीज़ें पढ़ें। लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये जो परसेंटेज है यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यानी काफ़ी एमसीक्यूज काफ़ी बोर्ड पेपर में 4-4, 5 बोर्ड पेपर के अंदर जो है ना, ये 4-4, 5 साल के जो अगर बोर्ड पेपर आप उठा लेना तो वहाँ ये एमसीक्यूज आए हुए होते हैं। परसेंटेज कोई बोर्ड पेपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर यानी कि परसेंटेज कोई एमसीक्यू ना होने, परसेंटेज के एमसीक्यूज लाजमी आने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इज 10%। अब हमारे पास 27th एमसीक्यू है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल्स देयर ऑर्गेनेलीज एट मॉलिक्यूलर लेवल। अब क्लियरली आपको पता चल गया मॉलिक्यूलर लेवल पे है। अब हिस्टोलॉजी देखें तो यानी कि टिश्यूज के बारे में, स्टडी ऑफ टिश्यूज। फिजियोलॉजी देखें हम पहले पढ़ के आए हैं, किसके बारे में है, फंक्शन के बारे में। अब मैरीन जो कि हम नहीं पढ़ के आए, लेकिन हमारे बुक के अंदर मैरीन लिखा हुआ है कि वो क्या है हमारे पास, मैरीन, जो कि हम सी के बारे में कोई स्टडी चीज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया कि है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हमने गैस कर लेना है कि एट मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हम जो है ना क्या कर रहे हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को और उनके सेल्स और ऑर्गेनिज्म को किस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब एक 28th एमसीक्यू है, क्रेटियशियस, जुरासिक एंड ट्रेसिक और द पीरियड्स ऑफ। ये भी काफ़ी एमसीक्यूज एक आध बोर्ड पेपर में आया हुआ था, भावलपुर बोर्ड में आया हुआ था ये। तो इसका क्या आंसर है हमारे पास, मीजोजोइक इसका आंसर है। कैनोजोइक तो हम पहले पढ़ के आए हैं कि मैमल्स के अंदर डोमिनेंट है, मोस्ट रिसेंट है कैनोजोइक। ये जो हमारे पास मेसोजोइक है वो हमारे पास इसके ये जो 3 है, ट्रेसिक, जुरासिक, ये इनके पीरियड्स हैं। अब हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये तो बहुत ईजी एमसीक्यू है, यानी ये भी एक पेपर में आया हुआ था कि हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, डिजिकॉन पेपर में आया हुआ है था कि 2016 में कि हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ये हमारे पास क्या है, टिश्यूज़ है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस तो नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता।
अब वही मैं पहले बात आपको बता रहा था कि ऑक्सीजन की परसेंटेज, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, तो इनकी परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। अब एक और एमसीक्यू आ गया है 30 नंबर पे, द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज। तो आप सोचें इसका क्या आंसर आएगा। कैल्शियम 1%, 2%, 3% या 4%। ठीक है, तो आप इसको सोचें क्या आंसर आपका आएगा। इसका आंसर आएगा 2%। द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज 2%, जो कि फैसलाबाद बोर्ड 2018 में ये एमसीक्यूज आया हुआ था। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है जो कि हमारे पास है, विच वन इज अ ट्रेस एलिमेंट, जो कि कम मिकदार में कोई एलिमेंट की प्रेजेंटेशन हो, कम मिकदार में हो, तो हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास है जिंक। इसका राइट आंसर है जिंक, जो कि हमारे पास एक ट्रेस एलिमेंट है। ये अगर आपको मेरी वीडियो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको यानी क्लियरली हर बात समझाऊं ताकि आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए। तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस उस वक्त करें जब आपको एक चैप्टर कम्प्लीटली रेडी हो। उसके बाद जब आप इस यूट्यूब चैनल पे के ऊपर यानी कि बायोलॉजी विद अली अब्बास, जब आप इसको यानी कि ये वीडियो ओपन करेंगे तो आपको एक पेज मिल जाएगा एक, उसके ऊपर जो है ना आप जो है ना साइड पे एक और पेज ले लें, तो उसके ऊपर अपने एमसीक्यूज करते जाएं। अगर आप मतलब आप फिर आपको आंसर विद एक्सप्लेनेशन मैं ये बता रहा हूँ, तो फिर आपके इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज ही सही होंगे। ये एमसीक्यूज यानी कि कोई हैंड एंड फास्ट रूल तो है ही नहीं, ये सारे रटे वाले एमसीक्यूज थे, क्योंकि इसमें परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। परसेंटेज, और इसमें एक और चीज़ के बायोलॉजी की भी जो ब्रांचेज हैं, यानी ये चीज़ें, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि मैं आपको न्यू और वीडियोज़ जो बना रहा हूँ वो, तो आप जो है ना उनको सही तरह आपको जल्दी आपके पास वो पहुंच सकें, आप उनसे फ़ायदा गेन कर सकें। थैंक यू।